नमस्कार। मैं आचार्य जयस राणा। मैं एक हीलर, काउंसलर, मोटिवेटर और एंटरटेनर। आइंस्टीन जो महान वैज्ञानिक थे, उनका एक ये कथन मैंने कई बार पढ़ा कि अच्छे लोगों की शादी अक्सर गलत जगह हो जाती है। अब उनका उद्देश्य क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि हर आदमी अपने आप को बढ़िया समझता है और दूसरे को वो थोड़ा सा बेकार समझता है। वो सोचता हर आदमी कि शायद मेरे साथ गलत हुआ है। तो उसके इन कथन से ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेल और फीमेल जो शादी करते हैं सारे गलत हैं और सारे सही भी हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो अच्छे योगा के आचार्य हैं, मास्टर ऑफ आर्ट उन्होंने कर रखी है, बहुत विद्वान हैं, मेडिटेशंस भी करते हैं। शादी के बारे में जो बड़े बड़े महान लोग बोल देते हैं, कई लोग बोल देते हैं शादी करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनका ये कहना था कि जो बच्चे हमारे, उनको शादी के लिए प्रेशर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शादी ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। अब ये जो कहानी है, जो शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए तो ज़रूरी है। अगर उनकी शादी आप नहीं करोगे तो वो भटक जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी नहीं करना चाहते। अगर वो लोग ऐसे हैं जो शादी नहीं करना चाहते और उनका उद्देश्य बहुत बड़ा है, कुछ सेवा करना है, समाज की सेवा करना है, कुछ देना है इसको, तो फिर उनके लिए वही ज़रूरी है कि वो शादी ना करें, क्योंकि उनको लगता है कि वो शादी करेंगे तो वो बंध जाएंगे, अटैचमेंट में पहुंच जाएंगे। फिर वो लोगों की सेवा कैसे करेंगे, पब्लिक की सेवा कैसे करेंगे। ज़्यादातर महात्मा लोग इसी तरह के देखे गए। वो शादी इसीलिए नहीं करते कि उन्हें पता कि हम बन जाएंगे, अपने उलझन में फंस जाएंगे, तो लोगों के जो उलझने, उनकी तकलीफ़ कैसे दूर करेंगे। तो उन लोगों के लिए शादी ज़रूरी नहीं है। उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो आए हैं इस धरती पर, इस धरती के लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, तो वो लोगों के लिए शादी ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शादी तो नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी इधर उधर भटकते रहते हैं। तो उनसे बढ़िया इधर उधर भटकने से तो बढ़िया शादी कर लें। लेकिन शादी करने का मतलब ये भी नहीं है, जैसे कि माना जाता है कि शादी करने के बाद बच्चों के बेटे होंगे, फिर बेटों के भी बेटे होंगे, नाती पोते होंगे और हम मुक्त हो जाएंगे इस संसार से। ये बिल्कुल नहीं, ये जो बातें हैं ये सब बेकार की बातें हैं। मुक्त होने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। मुक्त होने के लिए आपको अपने अंदर ही देखना है, अपने अंदर को ही समझना है, अपने अंदर की को जाकर खोज करनी है और वहीं से आप मुक्ति का रास्ता देख सकते हैं। मुक्ति का रास्ता जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने बताया विपासना के माध्यम से, और बहुत सारे लोगों ने बताया, ओशो ने भी बताए हैं, बहुत सारे लोगों ने बताए हैं। लगभग लगभग रास्ते सब वही हैं, जो भी उचित लगे वो मुक्ति का रास्ता है। बहुत से लोग शादी कर भी लेते हैं, लेकिन वो बंधन में फंस जाते हैं। अब जैसे नरेंद्र मोदी ने शादी कर ली, लेकिन उन्होंने देश की सेवा करनी थी, उन्होंने अपने मिसेस को उनके हाल पर छोड़ दिया। हालांकि कभी कभी सवाल उठते हैं तो पूछने चले जाते हैं वो, लेकिन उनको नहीं लगा कि हम उनके साथ आगे संबंध बढ़ाकर, बच्चे बढ़ाकर मैं देश की सेवा कर सकूँ, उनको नहीं लगा। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, कई जगह ये मजबूरी हो जाती है, कई जगह ये ज़रूरी है करना, और कई जगह ये बेकार है। जैसे बहुत से लोग उसी जहर को खा के मरते हैं,
और उसी जहर का इंजेक्शन लगा के, मिक्स लगा के लोगों की जान भी बचाते हैं डॉक्टर लोग। तो कोई ये जो चीज़ें हैं, उस चीज़ों का प्रयोग एक जगह नेगेटिव के लिए है और एक जगह पॉजिटिव के लिए है। ऐसे ही हमारे जो शादी ब्याह हैं, इन सब का भी यही आ, यही इनका मकसद है। शादी कई जगह ज़रूरी है। अगर शादी ज़रूरी ना होती तो हमारे बड़े बड़े महान जो सुधारक हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, अगर उनके माँ बाप शादी ना करते तो महात्मा बुद्ध कैसे आते? महात्मा बुद्ध ने तो स्वयं भी शादी करी, क्योंकि छोड़ के भी चले गए। लेकिन उन्होंने क्या करा कि अपने सभी माँ बाप को भी और पत्नी और लड़के को सभी को उन्होंने मुक्त कराया, अपने यहाँ उनको भिक्षु बनाया और वो सब लोग को पहले मुक्त करे, बाद में वो आराम से चले गए। अब वहीं पर जहाँ पर गौतम बुद्ध ने रास्ता दिखाया था कि मैं इस दुनिया में दोबारा नहीं आऊँगा, सबने अपना दीपक स्वयं जलाना है, तो अब जितने भी लोग हैं जो मॉन्क हैं, वो लोग शादी नहीं करते। अब एक बहुत बड़ी शाखा है बुद्धिज़्म में, वह है महायान की। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी शाखा है वो। महायान में जो बोधिसत्व होते हैं, बोधिसत्व वही जो बिल्कुल जैसे हमारे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, वही होते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध द्वारा इस जन्म में नहीं आए और ना ही उन्होंने कुछ किया, लेकिन वो जो लोग हैं, वो लोगों शरीर छोड़ने के बाद भी वो इस धरती के लोगों की सेवा करते हैं। अलग अलग रूप ले सकते हैं वो, और उनकी सेवाएं वो करते हैं। यहाँ तक कि उनकी घोषणा होती है कि वो फलाने जगह पर उस परिवार में आएंगे और उसको जन्म लेंगे। अब ये देखिए कि यहाँ पर उन लोगों के लिए, उन लोगों के द्वारा आना है, तो उनके माँ बापों के लिए शादी जरूरी है। अब हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल मामला है। जो लड़का या जो लड़की, उसको शादी के बारे में पहले पता होना चाहिए कि शादी है क्या चीज़, शादी का मकसद क्या है। बहुत से लोग शादी का मकसद ये समझते हैं कि इस दुनियादारी को आगे बढ़ाना है, और ये समझते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें साथ मिल जाएगा एक। तो अब अगर आप साथ की बात कर रहे हैं तो वो इतना मजबूत रास्ता नहीं है, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे हो गए, शादी करा तो एक चला गया, दूसरा फिर अकेला पड़ गया। और अध्यात्म में बताया जाता है कि जब तक आदमी अकेला नहीं रहता, तब तक वो सत्य के मार्ग को नहीं ढूंढ पाता। सत्य के मार्ग को, यानी ईश्वर को कह दीजिए, सत्य के मार्ग को वही ढूंढ पाता है जो आदमी अकेला रहने की कोशिश करता है, अकेला रहता है। क्योंकि जो लोग भीड़ के साथ रहेगा, लोगों के साथ रहेगा, वो सत्य के मार्ग को नहीं पकड़ पाएगा, और झूठ का मार्ग है। यानी उसके साथ कभी कोई दिक्कत आएगी तो वो भीड़ कभी भी उसका साथ नहीं देगी। तो व्यक्ति वहाँ पर अपना आप को फिर अकेला पाता है। मजबूत करने के लिए, अपना आप को, माइंड को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करने के लिए, जो मौक लोग हैं, जो बहुत से लोगों ने जिन्होंने विपासना करी हैं, वो बाद में विपासना करते हैं, अपने माइंड को मजबूत करते हैं, अकेलेपन में रहते हैं, और अकेलेपन को झेल झेल कर और मजबूत हो जाते हैं, फिर वो समाज की सेवा भी कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए शादी ज़रूरी नहीं है। हाँ, जो लोग भटक रहे हैं इधर से उधर, उनके लिए शादी करना ज़रूरी है, और उन लोगों को शादी कर लेना चाहिए। और शादी करने के बाद जो लोग परिवार में भी रहकर, बहुत से लोगों ने मेडिटेशंस करें, मिलजुल कर मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, और अच्छे मार्ग को अपनाते हैं। उस शादी करने के बाद सिर्फ थोड़ा ये होता कि जहाँ वो मोहबंधन में बंध जाते हैं, फिर समाज का डर के मारे वो कहते हैं कि उनके लड़कों की शादी होगी, हमारे बच्चों की भी शादी होगी, वो थोड़ा गलत है। हमें समाज के डर के मारे नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए समय की ज़रूरत के हिसाब से, और अपने बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से कि वो चाह क्या रहे हैं, और समय उनसे क्या करवाना चाह रहा है। क्या समय उनसे बहुत बड़ा काम करवाना चाह रहा है? उनके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो शादी ब्याह का मैटर है, ये आपका अपने पे डिपेंड करता है, और उस कुदरत पे डिपेंड करता है, जिसे ईश्वर भी कह सकते हैं, कि उसने आपको यहाँ पर किस लिए भेजा। बहुत से व्यक्तियों को वो भेजता है कि यहाँ पे लोगों की सेवा करनी है, और जिनको लोगों की सेवा करनी है उनको पहले खुद मजबूत होना पड़ता है दिमाग से, अकेला रहना पड़ता है, अकेलेपन को झेलना पड़ता है,
और उस अकेलेपन की ताकत को फिर वो पहचानता है और लोगों की सेवा करता है। और दूसरी तरफ जो बंधन में रहते हैं वो रहते तो कुछ ठीक है जब तक वो साथ साथ में हैं, साथ छूट गया तो उसके बाद वो कहीं के नहीं रहते। सिर्फ फ़र्क इतनी बात का है। अब ये सारा मामला इंडिविजुअल का है। उस इंडिविजुअल को सोचना है कि उसे शादी करनी है, अगर उसके लिए ज़रूरी है तो शादी करे। उसके लिए ज़रूरी शादी करना ना हो, दूसरा काम उसके लिए ज़रूरी है जो करना चाहता है, उसका कोई दूसरा गोल है, दूसरे एम है, वो उस एम को पहले कर ले। ये उस पर डिपेंड करता है। नमस्कार, मेरे ख्याल से